नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और अनस्क्रिप्टेड विदे के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे साथ ही अनुराग मौजूद है। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अनुराग, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद थे कई समय से, पिछले महीने से ही वो रिहा हो चुके हैं। तो अब इसको लेकर चुनाव और रोचक हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा थे, वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभी उन्हें 2 तारीख को माफ कीजिएगा, 2 तारीख को उन्हें दोबारा से जेल में वापस जाना। देखिए, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कहें या फिर इंडिया ब्लॉक को एक बहुत बड़ी राहत दी है। अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ इंडिया ब्लॉक के बल्कि हमारे देश के गिने चुने माने जाने वाले नेताओं में से एक हैं, जो जिनकी टक्कर सीधी भाजपा से होती है। और हम भाजपा की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, या फिर जो दिल्ली के अंदर एलजी हैं जो भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सीधा अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेते हैं। और ठीक चुनाव से ठीक पहले 25 मई को जब दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उससे पहले अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में गए या फिर इंडिया ब्लॉक के समर्थन में गए। तो माहौल बनाने का मौका जब अरविंद केजरीवाल को मिला है, वो ना सिर्फ दिल्ली में माहौल बनाएंगे अपनी पार्टी के पक्ष में, वो पंजाब में भी माहौल बनाएंगे और वो हरियाणा में भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अनुराग, आपने माहौल बनाने की बात करी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सारे आरोपों से रिहा हो चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जवाबदेही के तहत उनको वापस दोबारा से सरेंडर करना होगा। तो मतलब इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा? वो दिखाना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ जनता के मन में एक परसेप्शन तय करने का दायरा होता है। जब अरविंद केजरीवाल तथा कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल के अंदर गए थे, तो भाजपा ने कहीं ना कहीं जनता को एक दिखाने का प्रयास किया था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया, उनकी पार्टी भ्रष्टाचारी है, तो वो तिहाड़ जेल गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठा था, जो जिन्हें नहीं लगता था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मान लिया था। क्योंकि जब कोर्ट ने तय कर दिया, कोर्ट ने कहा कि ईडी जो भी जांच करिए तो कानून के दायरे में करिए, यदि कानून के दायरे में करिए तो कहीं ना कहीं कानून ठीक होगा, कहीं ना कहीं केजरीवाल गलत होता, इसलिए तो वो तिहाड़ जेल। किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर का तिहाड़ जेल जाना कोई छोटी बात नहीं होती। तो उसके बाद जब केजरीवाल को राहत मिली, अंतरिम बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, वो बाहर आए, तो आम आदमी पार्टी भी इस चीज को अपने माहौल में समर्थन में जुटाने में कामयाब रही। आते ही तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, मंदिर में माथा टेका, बजरंगबली की जय का नारा, जो सीधा भाजपा को काउंटर करती है कि हम इनसे बड़े देशभक्त भी हैं और राम भक्त भी हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, अब जो जनता के मन में परसेप्शन था वो भ्रष्टाचार वाला, उनका कहीं ना कहीं से साफ करने का काम अरविंद केजरीवाल ने अब कर दिया है, जब से उन्हें अंतरिम बेल मिली है। भले ही 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ जेल चले जाएं, परंतु उनके पास 1 जून तक का समय है। वो ऐसा माहौल भाजपा के खिलाफ देश में खड़ा कर देंगे। उनकी पहली रैली, जब उन्होंने रैली की थी, तो उस रैली में ऐसा माहौल बना देते, उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोला कि ये अपने लिए नहीं, इनके प्रिय मित्र अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जो 17 सितंबर 2025 में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो वोट किसके लिए मांग रहे हैं? अमित शाह के लिए। तो उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ही ये प्रावधान बनाया था कि बीजेपी में जो भी 75 साल का नेता हो जाएगा उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया। बिल्कुल अनुराग, तो उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब रिटायर हो जाएंगे और ये मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा? देखिए, मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा की सीधी टक्कर ले सकते हैं। वो भाजपा और कांग्रेस दोनों को रिप्लेस कर केंद्र में अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। आज नहीं तो 20 साल बाद, अगर वो अपने स्वास्थ्य के कारण कहीं हम मतलब स्वस्थ रहेंगे, ऐसे ही अगर उनकी उम्र लंबी रही, तो वो 20 साल 30 साल बाद भारत में अपनी पूर्ण पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी महज 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम शरद पवार की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा नहीं बचा पाए, इतने बड़े नेता। एक आम सा व्यक्ति आता है, सरकारी नौकरी छोड़कर कमिश्नर की नौकरी करता था, वो कहता, देखिए अरविंद केजरीवाल कहता है कि कमिश्नर की नौकरी करते हो तो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं लगा। तो जिस प्रकार भाजपा का ये षड्यंत्र है, जो मुझे जनता के काम रोकने के लिए मुझे तिहाड़ में डाला। उन्होंने कहा कि मेरे को कुर्सी का भी कोई लोभ नहीं है। बिल्कुल। मैंने तो अपनी पहली, जब मेरी सरकार बनी थी, उसको ही मैंने 1.5 महीने में छोड़ दिया। देखिए, अगर उस टाइम अरविंद केजरीवाल 29 दिनों तक सीएम नहीं रहते तो उनकी वो छवि नहीं बनती। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने असूलों, जिस कांग्रेस के साथ खिलाफ वो लड़कर माहौल बनाने, भ्रष्टाचार का माहौल बनाने के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते, उसी कांग्रेस का गठबंधन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें वहां एक बार उन्हें लगा कि अब मौका मिला तो एक बार हमारे नाम के पीछे सीएम लग जाए, बाकी जीते ना जीते। परंतु अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना नामुमकिन है, अभी नहीं अगले कई सालों तक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो जनता है, दिल्ली की जनता है, तो उसके दिल में अभी भी अरविंद केजरीवाल एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कहेंगे हम एक मध्य वर्ग में
खासतौर से अरविंद केजरीवाल के मन में एक खास समर्थन है। भले ही वो केंद्र में भाजपा को वोट दे, परंतु दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को सीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, सब मुफ्त है, ज्यादातर जो आम जनमानस की सुविधा दे। देखिए, भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु महज हमारे देश में रेवड़ी कल्चर, जब प्रधानमंत्री इस प्रकार के वादे करते हैं कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए हानिकारक है, जब प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, क्या वो रेवड़ी कल्चर नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी तमाम वादे करते हैं, घर निर्माण के, हर घर को छत देंगे, किसानों को दुनिया करते हैं, उनके वादे तो वादे होते हैं, वो तो लोक हित में होते हैं, कल्याण हित में होते हैं, जनहित में होते हैं। परंतु जब कोई दूसरी पार्टी ऐसे वादे करते हैं तो रेवड़ी कल्चर बनता है। क्या रेवड़ी कल्चर की परिभाषा प्रधानमंत्री ने अपनी खुद की तय कर ली है? यदि आपके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर देखिए, कोई भी सरकार, हम विदेश की बात करें तो अगर कोई भी सरकार विदेशों में जिस प्रकार कार्य करती है, अगर भारत में ऐसे कार्य होने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विकास की गति है, जो नैतिक मूल्य की गति है, जो मानवता की गति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल का एक ही जवाब रहता है कि जब राजनेताओं को उनको फ्रीबीज मिलती हैं तो जनता को मिल गई तो उनको तकलीफ होने लगती है, बीजेपी को। हम अनुराग देखते हैं कि जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो बाकी राज्यों में, मतलब जेएमएम के मुखिया जो थे हमारे हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी भी आवाज उठा रही है कि अब हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से चुनाव प्रचार करने के लिए उनको भी रिहा करे। देखिए, हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से झटके मिलते आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव से पहले, अब 4 जून से पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से राहत होने को मिलेगी, या फिर वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उन पर जो मामला है वो कुछ अलग मामला है। वो जमीन के घोटाले को लेकर, वहां पर जमीन के भ्रष्टाचार को लेकर एक उन पर मामला है। हेमंत सोरेन ने जब अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर चंपे सोरेन को अपना मुख्यमंत्री बनाया, जेएमएम का, उनके हाथ में कमान सौंपी, तो उन्होंने झारखंड विधानसभा में खड़े होकर कहा था, अगर मेरे ऊपर आरोप साबित होते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर यदि कोई राजनेता ऐसी बात कहता तो कहीं ना कहीं वो हवा में ऐसी बात नहीं कहता। भले अब जांच का दायरा, जांच तो पहले भी चली, बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगे, परंतु और आरोप बाद में साबित नहीं कर पाए। तो अनुराग, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को चुनाव या किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए उनको बाहर रिहा कर दिया गया और उन्हें दोबारा सरेंडर करना है। अभी ये नहीं कि उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया या उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं। अभी ये आरोप तय हो सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन सिर्फ उनकी ये याचिका थी कि हमको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। वो पहले भी बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि हमें चुनाव प्रचार करने के लिए रोका गया, हालांकि उनको 9 समन पहले भी, काफी दिनों पहले भी दिए गए। तो आप इस फैसले को कैसे देखिए? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9 समन दिए, परंतु अरविंद केजरीवाल ने एक भी समन का सामना नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये समन अवैध हैं। वो इसके खिलाफ कोर्ट भी गए थे कि ईडी उनकी गिरफ्तारी इसीलिए करना चाहती है कि ताकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर चुनाव प्रचार करने से भाजपा रोक सके। ईडी भाजपा के एक हथियार की तरह, एक टूल की तरह काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीधे आरोप भाजपा पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अरविंद केजरीवाल को राहत दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की। बेंच अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार उठ गई थी, बाद में फैसला आया बेंच का कि हम इन्हें अंतरिम जमानत देंगे, जमानत नहीं अंतरिम जमानत। 2 जून को उन्हें सरेंडर वापस तिहाड़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद उनकी यदि कोई याचिका लगेगी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया था कि आप अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत देते हैं, भले ही कितने दिन को अंतरिम बेल हो या फिर जमानत हो, तो अगर आप देते हैं तो वो कहीं ना कहीं सबूतों को प्रभावित करेगा, हमारी जांच प्रभावित होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक रसूखदार पद पर बैठे हुए इस समय, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की दलीलें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार करना एक वो क्या हम किसी व्यक्ति, हम राजनेता की, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, कोई राजनेता हो या फिर आम इंसान हो, कि संवैधानिक अधिकार में जब हमारे मूल अधिकारों की बात हो तो कोई मूल अधिकार, कोई नैतिक अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए आप जमानत दे दीजिए जी। तो कहीं ना कहीं ईडी ने वहां विरोध किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं अपने अहम पहलुओं पर, अपने मुद्दों पर, कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, वो फैसला किसी भी पार्टी के पक्ष में आए, किसी पार्टी के खिलाफ आए। तो मैं आगे आज बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अब ईडी आम आदमी पार्टी को भी इसमें दोषी बनाने जा रही है, और पहली बार होगा कि भारत के इतिहास में कोई पार्टी को किसी केस में दोषी बनाया जाएगा। यदि दोष साबित होते तो उस पार्टी की मान्यता रद्द होना सुनिश्चित हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक चिंता का विषय, अभी ऐसी कुछ बात नहीं है, परंतु लग रहा है क्योंकि बार बार ईडी में अब अगर एक बार आम आदमी पार्टी का नाम साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आगे चलकर उस पे पार्टी पे ही खुद आरोप साबित हो गए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ना सिर्फ राजनीति बल्कि पूरी साख दाव पर लग जाएगी। हमने देखा अनुराग कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं,
उनको भी ईडी ने निर्विरोध बरी कर दिया कि हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, अगर आप बहस करना चाहते हैं तो हम केस पर बहस करेंगे। शायद ईडी को ये लगा, ऐसी बातें सामने आई कि हो सकता है उनका केस कमजोर हो जाता और बाकी राजनेताओं के, आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका केस भी कमजोर हो जाता। तो क्या आप देखते हैं कि क्या ये फंसाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को? और एक और सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्या जो अरविंद केजरीवाल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जेल से देखा, मैं बाहर आ गया हूं, तो क्या ये जनता के बीच उनका पहुंच पाएगा? देखिए मैं बताता हूँ, मैं संजय सिंह का जो मामला है, भले ही वो शराब घोटाले से जुड़ा हो, परंतु उन पे जो आरोप है वो इतने संगीन नहीं है जिस प्रकार मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे हो या फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे हो, क्योंकि उनकी सीधी इन्वॉल्वमेंट उसमें कहीं नहीं पाई जाती है संजय सिंह की। तो संजय सिंह लगभग 6 महीना तिहाड़ में रहे, उन्हें जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली। वो जमानत इसलिए मिली क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। हमारे देश में जब से पीएमएलए कोर्ट बने हैं, हम पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई, तो उसमें कुछ अलग प्रावधान होते हैं। यदि आप ईडी उस समय उसका विरोध करती या फिर भी सुप्रीम कोर्ट विरोध करने के बाद उसे जमानत दे देता, तो जमानत तभी मिलती है। पीएमएलए कोर्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, यदि आप कोई भी जांच एजेंसी या फिर कोई भी संस्था जिसने उसके खिलाफ आरोप सिद्ध किए हैं, वो आरोप सिद्ध करने में, कोर्ट के अंदर वो आरोप तय करने में असफल होती है। यदि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत तभी देगा जब वो निर्दोष होगा। तो कहीं ना कहीं ये अहम बिंदु है जिसके कारण संजय सिंह को जमानत दी गई। जिस दिन संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, उसी दिन से लगने लगा था कि अब अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे और मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, परंतु मनीष सिसोदिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? इससे बड़ा एक अहम बिंदु है क्योंकि उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, वो नीति के बनाने वाले वो थे, उस विभाग को वो संभालते। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उस विभाग को संभाला, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उसको बिल्कुल और गहरी जांच से गुजरना पड़ता था। मैं दूसरे बिंदु पे आऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से आकर अपना जो जेल का संदेश है तो उसमें माहौल बनाने में अपने सफल हो या नहीं। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ से बाहर आते ही उन्होंने अपने पक्ष में, उसी दिन तिहाड़ से बाहर आते ही रात को अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। और वो माहौल आज भी देश में देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जैसे ही तिहाड़ से बैठकर गाड़ी में आए, वो अपने घर गए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, मंदिर गए, वो दिल्ली के अंदर हनुमान मंदिर गए। सीधा टारगेट भाजपा की विचारधारा पे करने का काम है कि तुमसे बड़े राम भक्त और देशभक्त हम हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा ही कहते हैं इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह के। हम देश की धर्म की राजनीति नहीं, हम काम की राजनीति करने आए हैं। वो धर्म को बांटने का काम करते हैं। अरविंद का सीधा हमला भाजपा पे बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से आए, तो भाजपा के जितने तमाम नेता, उनके चेहरे पे चिंता साफ झलक रही है। अमित शाह से जब कुछ पत्रकारों ने बातचीत की, तो अमित शाह ने बोला कि उन्हें अभी अंतरिम जमानत मिली है, जमानत नहीं मिली, आपकी जानकारी बता। तो अमित शाह कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा रूड हो गए। बिल्कुल, दोनों तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश, एक तरफ से अरविंद केजरीवाल की कि मैं रिहा हो गया हूं, और दूसरी तरफ से बीजेपी की कि ये रिहा नहीं हुए हैं, अभी इन्हें सरेंडर दोबारा करना पड़ेगा। अनुराग, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि क्या ये आरोप बीजेपी की तरफ से झूठे हैं या फिर ये केस फर्जी बनाया गया, क्योंकि शरद रेड्डी जो कि मुख्य गवाह भी बनाए गए, सरकारी गवाह बनाए गए, उन्होंने अपने 10 बयानों में से सिर्फ आखिरी के 2 बयानों में ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए कि यही इस पूरे केस के मुख्य बिंदु हैं। क्योंकि उन्होंने, और सामने ये इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ये सामने आया कि उन्होंने भी चंदा बीजेपी को दिया था, उसी के बाद से उनके बयान बदले। देखिए, पार्टियां जब भी होते तो एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के और तरह के कहीं आरोप लगाते हैं। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भाजपा ने, तो वो लगाएगी क्योंकि विरोधी पार्टी भाजपा दिल्ली के अंदर है और देश में भी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने का काम करेंगी, भाजपा ही कर रही है, जो मुख्य देश की केंद्र में अब सत्ता में है। वहीं दूसरी बात करें हम इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी की पार्टी, जितनी भी आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें, जो इंडिया ब्लॉक है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भाजपा के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। तो कहीं ना आरोप तो लगाते हैं, पर आरोप सही है या गलत है, उनकी जब जांच करती हैं एजेंसियां, कोर्ट में सबूत पेश होते हैं, तो कोर्ट हमारा सबूतों के आधार पर चलता है, किसी भावनाओं के आधार पर, किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर नहीं। यदि सबूत या फिर जो तथ्य या फिर दस्तावेज जिस व्यक्ति के खिलाफ होंगे, तो सजा यदि उसे मिलेगी तो सबूतों के आधार पर मिलेगी। किसी निर्दोष को सजा हमारे देश में नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ऐसे कई मुख्य केस रहे हैं जिनकी हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी करते हैं। कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो लंबी सुनवाई के कारण, दलीलों के कारण सुनकर सभी लोगों की बात, दोनों पक्ष की बातें सुनता है। अरविंद केजरीवाल की भी बात करें या फिर भाजपा के, जो हम भाजपा तो नहीं कहें कि ईडी की बात करें, हम ईडी की तमाम दलीलों को देकर जिस प्रकार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, या फिर वो अब तो लाइव हम सुप्रीम कोर्ट की बहस देख सकते हैं, पहले तो ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की खूबसूरती है, जिसमें बिल्कुल हमारे भले ही न्याय आने में समय लग सकता है, परंतु न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, हमारी न्याय प्रणाली भी यही कहती है कि जेल इज एक्सेप्शन,
कि जेल एक बुनियादी चीज नहीं है, वो बेल हमें देनी, मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि बेल देना ज्यादा जरूरी है। उस इंसान को दोषी ना ठहराया जाए जो कि निर्दोष है, या एक दोषी छूट जाए एक निर्दोष की जगह। देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बड़ा चेहरा, राहुल गांधी से बड़ा चेहरा आज देश में अरविंद केजरीवाल हो चुके हैं। बच्चा बच्चा अरविंद केजरीवाल का नाम जानता है, उनकी जो गवर्नमेंट के कार्य करने की क्षमता है, फिर गुड गवर्नेंस का जो उदाहरण दिया जाता है अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसमें 90% ठीक बैठते हैं। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि दिल्ली की बात कीजिए, जो व्यक्ति दिल्ली की 70 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है, पहली बार 67 सीटें जीती आउट ऑफ 70, देन ही विल बिग मार्जिन इन सेकंड टर्म। तो कल्पना कीजिए, जी जी, जो व्यक्ति इतने बड़े मार्जिन के साथ, बहुमत ही नहीं पूर्ण बहुमत, क्या वो पूर्ण से भी बहुत पूर्ण बहुमत के साथ आया। भाजपा के 3 MLA होते थे दिल्ली में, अब वर्तमान में 7 MLA हैं। तो कल्पना कीजिए कि भाजपा के पास बिल्कुल, कांग्रेस को तो दिल्ली से सफाया करने वाले अरविंद केजरीवाल पंजाब से सफाया कर दिया, और ये अरविंद केजरीवाल जिसके साथ मिलते हैं सफाया करते हैं, तमाम भाजपा की तरह कार्य करते हैं अरविंद केजरीवाल, झाड़ू लगा देते हैं। देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल स्मार्ट वर्क करते हैं, वो भाजपा की तरह, भाजपा अपनी विचारधारा पे लड़ती है, अरविंद केजरीवाल ने विचारधारा, काम की विचारधारा बना रखी है, वो दोनों तरफ से काउंटर करते हैं भाजपा को। वो बोलते हैं कि मेरा काम बोलता है, तुम्हारी सिर्फ धारा बोलती है। तो उन्होंने तो जिस प्रकार वो सुंदरकांड का पाठ भी कराते हैं और तमाम तरह के, अब तो उन्होंने अपने आप को बजरंगबली का सबसे बड़ा भक्त बता दिया, जिसकी विचारधारा को लेकर भाजपा चलती है, अपने वोट मांगते हैं। वो तो कहते हैं कि राम हमारे, हम राम के भक्त, भाजपा वाले तो फर्जी भक्त है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भाजपा की, देखिए काम में भी उन्होंने काउंटर करने का, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी, इसमें ऐसे नेता संजय सिंह जैसे, राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य के कारणों की वजह से वो एक्टिव नहीं है राजनीति में, तो वो अपना इलाज में व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह की बात करें, भगवत मान की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो सीधा भाजपा से टक्कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें, अब तिहाड़ में, संजय सिंह तिहाड़ में, तो सौरभ भारद्वाज, आतिशी जैसे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता फुल एक्टिव थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये ऐसी शक्ति नहीं है, कांग्रेस के पास ऐसे नेताओं की कमी है, परंतु नेता बहुत है कांग्रेस पास, परंतु कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं देना चाहती। सचिन पायलट जैसे फायर ब्रांड नेता, यदि उन्हें फ्रंट पर खिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करे तो भाजपा राजस्थान में सूफड़ा साफ कर देंगे। सचिन पायलट काफी लोकप्रिय, अकेले राजस्थान के अंदर ही नहीं, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम देश में सचिन पायलट का अपना एक जलवा, अपना एक जनाधार है। जी जी, बहुत शुक्रिया अनुराग, और हमसे इस चर्चा पर, इस बात पर चर्चा करने के लिए। तो देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये पैंतरा सफल होता है, क्या वो जनता के बीच ये नैरेटिव पहुंचाने में सफल हो पाते हैं कि मैं जेल से रिहा हो चुका हूं। क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तो 4 जून ही बताएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद AK।